नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज के कुछ खास खबरों की ओर। जिस यूक्रेन के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से उलझ गए, अब उसी ने अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के एक प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। दरअसल ट्रंप ने शनिवार को व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाओं के कारण रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बैठक में देरी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि बैठक के दौरान रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच कुछ क्षेत्रों को अदला बदली पर चर्चा की जाएगी। ट्रंप के इसी बयान पर ज़ेलेंस्की भड़क उठे। उन्होंने भी तुरंत प्रतिक्रिया दे डाली। शनिवार को उन्होंने कहा कि यूक्रेन जबरन कब्जा करने वालों को 1 इंच भी जमीन नहीं देगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जीन बोल्टन ने कहा कि ट्रंप की नीतियों से भारत अमेरिका से दूर होता जा रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाने के फैसले को भारी भूल बताया। बोल्टन ने आशंका जाहिर की है कि रूस को कमजोर करने के लिए भारत पर लगाया गया एक्स्ट्रा टैरिफ कहीं उल्टा न पड़ जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत को रूस और चीन से दूर रखने के लिए कई साल से कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह कोशिश कमजोर पड़ चुकी है। पूर्व एनएसए ने कहा कि भारत पर टैरिफ लगाने का मकसद रूस को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन नतीजा ये हो सकता है कि भारत, रूस और चीन एकजुट होकर इन टैरिफ का विरोध करें। एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान गिराए गए थे। इसके अलावा एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट को लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया। ये सतह से हवा में टारगेट हिटिंग का अभी तक का रिकॉर्ड है। एपी सिंह बेंगलुरु HAL मैनेजमेंट अकादमी ऑडिटोरियम में एयर चीफ मार्शल LM कात्रे मेमोरियल लेक्चर के 16वें सीजन को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया। पाकिस्तान हमारा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं भेद पाया। उन्होंने कहा हाल ही में खरीदे गए S-400 सिस्टम गेम चेंजर रहे हैं। पाकिस्तान लंबी दूरी के ग्लाइड बम होने के बाद भी इनका इस्तेमाल नहीं कर पाया। भारत के थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने हमें फ्री हैंड दिया था। ऑपरेशन में हम चेस खेल रहे थे। हमें नहीं पता था दुश्मन की अगली चाल क्या होगी और हम क्या करने वाले हैं। उन्होंने कहा हम शतरंज की चालें चल रहे थे और वह भी शतरंज खेल रहा था। कहीं हम उन्हें सह और मात दे रहे थे तो कहीं हम अपनी जान गंवाने के जोखिम पर भी हार मान रहे थे, लेकिन यही तो जिंदगी है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि इसे ग्रे जोन कहा जाता है। इसका मतलब है कि हम पारंपरिक ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक नया अध्याय पर भी संबोधित किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सुनियोजित खुफिया आधारित ऑपरेशन बताया जो एक सैद्धांतिक बदलाव को दर्शाता है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में अभी जिन विषयों पर चर्चा हो रही है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। विश्व में हम अनेक तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। गडकरी नागपुर में स्थित विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। गडकरी ने यह भी कहा कि सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति ये हो सकती है कि हम इंपोर्ट को कम करें और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। विश्व गुरु बनने के लिए ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि दुनिया की सभी समस्याओं का उपाय साइंस, टेक्नोलॉजी और नॉलेज है। अगर हम नॉलेज और पावर का इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा दायर किया है। ये हलफनामा बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़ा है। आयोग ने शीर्ष अदालत को भरोसा दिलाया है कि वोटर लिस्ट से किसी का भी नाम बिना सूचना दिए और बिना आदेश के नहीं हटाया जाएगा। यह एफिडेविट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका के जवाब में दिया गया है। याचिका में वोटर लिस्ट से हटाए गए लगभग 65 लाख नामों की जानकारी मांगी गई थी। चुनाव आयोग ने कहा है कि वह हर वोटर को शामिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। साथ ही अपील के लिए 2 स्तर की व्यवस्था भी बनाई गई है। उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर अमित जानी ने दावा किया है कि उन्हें फिल्म को लेकर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अमित ने अपने एक्स अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी है। 9 अगस्त को उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, एक नंबर से लगातार बम से उड़ाने की, गोली मारने की धमकी और गाली गलौज की जा रही है। ये खुद को बिहार का रहने वाला बता रहा है, खुद का नाम तबरेज बता रहा है। इस पर मुकदमा कायम करके इसको गिरफ्तार किया जाए। अमित ने इस पोस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ ही यूपी पुलिस और राज्य सरकार के अधिकारियों को भी टैग किया है। दिल्ली में तेज बारिश के कारण 300 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हुई हैं। वहीं जेतपुर इलाके में मोहन बाबा मंदिर के पास एक 100 फुट लंबी दीवार गिरी। मलबे से 8 लोग दब गए थे। इलाज के दौरान 7 की मौत हुई है। आज यमुना का जलस्तर खतरे के निशान 205 मीटर से नीचे है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भोपाल समेत आधे से ज्यादा
राज्य में 24 साल में पहली बार है कि अगस्त महीने के पहले 9 दिन बिना बारिश के बीते। यहाँ 1 mm भी बारिश नहीं हुई। 14 अगस्त से मौसम बदलने के आसार हैं, क्योंकि 13 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है, जो एक बड़े मानसून सिस्टम में बदल सकता है। वह यूपी में बीते एक हफ्ते से तेज बारिश जारी है। आज भी 5 जिलों में बहुत तेज बारिश हो रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।